गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में आगे के टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। हमने पढ़ा था पहला चैप्टर आपका मैटर, मैटर की डेफिनेशन, पार्टिकल्स, क्या कुछ क्वालिटीज होती हैं, क्या कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ ए मैटर। बात करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ ए मैटर, यानी किसी भी पदार्थ की अवस्था। स्टेट मतलब क्या होती है? अवस्था। अब ये स्टेट या इसकी अवस्था को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टेट ऑफ ए मैटर? तो सिंपल सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, द वेरियस फॉर्म ऑफ ए मैटर। वेरियस फॉर्म यानी अलग अलग रूप किसी पदार्थ के जो होते हैं वो उसकी क्या कहलाते हैं? अवस्थाएं कहलाते हैं। जैसे कोई ह्यूमन है, वो कभी हैप्पी होता है, कभी सैड होता है, वो सारे उसके क्या होते हैं? स्टेट्स होती हैं। एक हैप्पीनेस की स्टेट होगी, एक सैडनेस की स्टेट होगी। बिल्कुल वैसे किसी भी मैटर की जो वेरियस फॉर्म होती हैं वो फॉर्म ही उसकी क्या कहलाती है? मैटर की स्टेट कहलाती है। वो फॉर्म ही उसकी क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। अब वेरियस फॉर्म कितने टाइप की होती है? वेरियस फॉर्म या फिर स्टेट ऑफ ए मैटर मेनली होती है 3 टाइप की। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैसोसिस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेसियस या फिर गैसीय अवस्था। तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेसियस। अब बात करते हैं कि कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो किसी भी फॉर्म को सॉलिड बनाती हैं, उसको लिक्विड बनाती हैं या फिर गैसीय बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, कि सॉलिड स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं जो उसको सॉलिड बनाती हैं। तो बात करते हैं सॉलिड की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सॉलिड की। तो सॉलिड की सबसे मेन इसेंशियल या फिर सबसे मेन कैरेक्टर इसका क्या होता है? सबसे मेन कैरेक्टर होता है इसका फिक्स्ड शेप। क्या होता है इसका? फिक्स्ड शेप यानी निश्चित आकार। निश्चित आकार या फिर आकृति। जैसे ये चौक है, ये सॉलिड है। क्यों? क्योंकि इसका एक फिक्स शेप है। जो भी शेप है, जिस भी शेप के अंदर है, लेकिन वो शेप क्या है? बिल्कुल फिक्स है। तो फिक्स शेप होता है। और इस फिक्स शेप का रीजन क्या होता है? किसी भी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल जिनको बोलते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट, ये पार्टिकल्स एक दूसरे क्या है? पास पास, यानी ये होती है क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग, यानी एक दूसरे से पास पास होना। इस क्लोज पैकिंग की वजह से सॉलिड की शेप क्या होती है? फिक्स होती है। इस क्लोज पैकिंग की वजह से सॉलिड क्या होते हैं? फिक्स शेप में होते हैं। और ये क्लोज पैकिंग किसकी वजह से होती है? कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी जो अवयवी कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो पहला कैरेक्टर इसका क्या हो गया? फिक्स्ड शेप। पहला कैरेक्टर क्या हो गया इसका? फिक्स्ड शेप। उसके बाद आता है इसका दूसरा फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या हो गया? आयतन। वॉल्यूम मतलब क्या हो गया? आयतन। जब इसका शेप फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? फिक्स होगा। साइज जिसका, शेप जिसका फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स्ड या फिर डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। उसके बाद तीसरी मेन चीज होती है सॉलिड्स की, वो क्या होते हैं? रिगिड, और उसको आप दूसरा नाम बोल सकते हो अनकंप्रेसिबल। अनकंप्रेसिबल, रिगिड या फिर अनकंप्रेसिबल। रिगिड मतलब क्या होता है? दृढ़। रिगिड मतलब क्या होता है? दृढ़। और अनकंप्रेसिबल मतलब अदबनीय, जिसको दबाया ना जा सके। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? रिगिड या अनकंप्रेसिबल होते हैं। ये रिगिड या अनकंप्रेसिबल क्यों होते हैं? वही बात, इनके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल क्या होते हैं? क्लोजली पैकिंग होते हैं। और उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। वो अट्रैक्शन फोर्स उनको एक दूसरे से ना तो दूर जाने देता है, ना उनके ज्यादा पास आने देता है। उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से सॉलिड्स के जो सॉलिड्स होते हैं वो रिगिड या फिर अनकंप्रेसिबल होते हैं, यानी उनको आप ना तो दबा सकते हो, और वो क्या होते हैं? रिगिड यानी क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गए इनके 3 कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं किसकी? चौथी बात आती है आपकी किसकी? डेंसिटी। चौथी बात आती है किसकी? डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या हो गया? घनत्व। तो पहले देखो स्टूडेंट, बात करते हैं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी मतलब होता है मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। मास यानी द्रव्यमान, पर यानी प्रत्येक, यूनिट मतलब इकाई, और वॉल्यूम मतलब है आयतन। जैसे किसी का वॉल्यूम हमने मान लिया 23, कितना मान लिया? 23। तो उसके एक पार्ट की, उस 23rd के एक पार्ट की, फर्स्ट पार्ट की जो भी मास होगा, जो भी उसका द्रव्यमान होगा,
वो मास ही उसका क्या कहलाता है, डेंसिटी। वो मास ही क्या कहलाएगी, उसकी डेंसिटी कहलाती है। और ये डेंसिटी सॉलिड्स के अंदर क्या होती है, सॉलिड्स के अंदर ये डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। सॉलिड्स के अंदर ये डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। तो क्लोजली पैकिंग की वजह से या फिर एक दूसरे के पास होने की वजह से ये पार्टिकल्स पर यूनिट में क्या होंगे, ज्यादा मिलेंगे। यानी एक दूसरे के पास है तो पर यूनिट में क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। और ज्यादा मिलने की वजह से मास बढ़ गया, और जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा आपकी डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये 4 मैन हो गए इसके सॉलिड्स के कैरेक्टर। अब बात करते हैं पांचों सॉलिड्स की। पांचवी क्वालिटी क्या होती है, हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, और वो क्या होता है, हाई होता है। इंटरमॉलिक्यूल फोर्स क्या होता है, हाई होता है। अब ये इंटरमॉलिक्यूल फोर्स क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स मतलब द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑन द अनदर, यानी वो दबाव जो एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सर्ट किया है वो क्या कहलाता है, आपका इंटरमॉलिक्यूल फोर्स कहलाता है। और वो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स आपके सॉलिड्स में क्या होता है, हाई होता है। सॉलिड्स में क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है, ज्यादा होता है। सॉलिड्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब अट्रैक्शन फोर्स यानी जो आकर्षण बल है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। एक चीज और स्टूडेंट, अगर आपको पूछ लिया जाए कि अट्रैक्शन फोर्स क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर अपोजिट पार्टिकल होते हैं। ऐसे पार्टिकल होते हैं अपोजिट पार्टिकल। अपोजिट पार्टिकल मतलब विपरीत, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो वो अपोजिट एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। अट्रैक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई करेंगे, और वो प्रेशर ही क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और वो क्या हो गया, हाई हो गया। ये कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, 5। किसी भी स्टेट के मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सॉलिड्स का पहला क्या था, फिक्स्ड शेप, दूसरा फिक्स्ड वॉल्यूम, तीसरा ये रिजिड या अनकंप्रेसिबल होते हैं, चौथा इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और पांचवा इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होता है, हाई होता है। ये हो गई बात फ्रंट किसकी, सॉलिड की। क्योंकि सॉलिड के अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली होते हैं। इसीलिए ये फॉर्म किसी भी मैटर की वो फॉर्म जिसमें ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सॉलिड कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरी कौन सी होती है, लिक्विड। दूसरी कौन सी होती है, लिक्विड। अब पहली क्या थी सॉलिड की, फिक्स्ड शेप, लेकिन इसकी क्या होती है लिक्विड की, अनफिक्स्ड शेप। अनफिक्स्ड शेप यानी इसकी शेप निश्चित नहीं होती। जैसे वाटर लिक्विड हो गया, उस वाटर को आप जिस भी शेप के अंदर डालोगे, ग्लास के अंदर डालोगे तो ग्लास की शेप में, कटोरे में डालोगे कटोरे की शेप में, यानी वो उस पॉट की, उस बर्तन का आकार लेता है, उसकी शेप लेता है, यानी उसकी खुद की शेप क्या होती है, अनफिक्स होती है। दूसरी बात वॉल्यूम इसका क्या होगा, डेफिनेट होगा, निश्चित होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। कहने का मतलब आप अगर गिलास में 100 मिलीलीटर पानी डालते हो तो गिलास में भी 100 ही मिलीलीटर रहेगा, और कटोरे में डालोगे तो भी वो क्या रहेगा, 100 ही मिलीलीटर रहेगा। यानी उसका मॉलिक्यूल फिक्स रहते हैं, उसका वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। बस फिक्स होता तो क्या नहीं है, शेप उसका फिक्स नहीं होता। तीसरी चीज होती है आपकी क्या, डेंसिटी। तीसरी चीज क्या होगी, डेंसिटी मतलब घनत्व। तो डेंसिटी स्टूडेंट्स, लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूसरे से थोड़े थोड़े दूर होते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है। और सॉलिड्स के क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। तो सॉलिड्स की डेंसिटी से लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी होती है ना, वो सॉलिड से थोड़ा सा क्या होती है, कम होती है, लेसर देन ए सॉलिड। उसकी डेंसिटी कैसी होगी, लेसर देन ए सॉलिड, यानी सॉलिड से कम, लेसर देन ए सॉलिड। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, वीक हो गया। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, वीक हो गया। ये बात हो गई आपकी किसकी, डेंसिटी की। अब चौथी बात करते हैं किसकी, कंप्रेसिबल। अब सॉलिड्स क्या थे, रिजिड थे, अनकंप्रेसिबल थे, वो दृढ़ थे, उनको आप दबा नहीं सकते थे। लेकिन लिक्विड्स क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड्स को आप दबा सकते हो। और लिक्विड का ये कंप्रेसिबिलिटी का कैरेक्टर कहाँ काम में लेते हो, आप हाइड्रोलिक मशीनों में काम में लेते हो। जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली को उठाना, क्रेन उठती है, क्रेन चलती है, या फिर किसी भी बस का दरवाजा अपने आप खोलना, वहां पे जो सिस्टम होता है ना, वो इस लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी पे ही काम करता है, इस पे काम करता है, इस लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी पे ही काम करता है। तो लिक्विड्स क्या होते हैं, सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, यानी उनको सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा आप कंप्रेस कर सकते हो। पांचवी चीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पांचवी चीज क्या हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी द फोर्स और प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑन द अनदर वन। और
उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, लेसर देन सॉलिड। वही एक बात, सॉलिड से थोड़ा सा क्या होती है, कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में और उससे नीचे किसमें आ जाएगा, लिक्विड में। यही बात डेंसिटी में होती है। तो ये हो गए सॉलिड और लिक्विड। अब ये 5 कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होंगे, इन अनफिक्स्ड शेप, डेफिनेट वैल्यू, लेसर देन सॉलिड, डेंसिटी होनी चाहिए उसकी, और वो कंप्रेसिबल होना चाहिए, और उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो भी सॉलिड से थोड़ा सा कम होना चाहिए। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक जिस भी मैटर में आपको मिलते हैं, मैटर की जिस भी फॉर्म में आपको मिलेंगे, मैटर की वो फॉर्म क्या कहलाएगी, लिक्विड। वो फॉर्म क्या कहलाएगी, लिक्विड कहलाएगी। ठीक है सर। अब बात करते हैं तीसरी स्टेट कौन सी, गैस। तीसरी स्टेट कौन सी, गैस। गैस का पहला कैरेक्टरिस्टिक है अनफिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। इसका शेप, गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, अनफिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत दूर। द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ a substance are very far away, then it is known as a gas. This particle, this thing के constitute particle, अब ये भी कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, वो गैस होता है, और उसकी शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, अनफिक्स होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्टूडेंट डेंसिटी। दूसरा कौन सा होता है, डेंसिटी। अब डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी थी, सॉलिड की, उससे कम होगी किसकी, लिक्विड की, और इसकी किससे हो जाएगी, लेसर देन लिक्विड। लेसर देन लिक्विड, यानी ये लिक्विड से इसकी डेंसिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है सर। अब तीसरी बात करते हैं कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल यानी ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी का कैरेक्टर गैस में ही पाया जाता है। गैस को आप कैसे भी कंप्रेसिबल कर सकते हो, जैसे CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी गैस को आप जितना चाहे उतना प्रेशर डाल सकते हो। जैसे सिलेंडर होता है, एक छोटे सिलेंडर के अंदर इतनी हाई क्वांटिटी के अंदर गैस होती है, क्यों? क्योंकि उसको कंप्रेस करके डाला जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है इनकी, हाईली, बहुत ज्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। चौथा कौन सा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो स्टूडेंट गैस का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, वीकन, यानी सबसे कमजोर होता है। गैस के पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। उसको आप छोड़ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑन द अनदर वन, और वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर है, तो वो एक दूसरे पे किसी भी तरह का प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड। तो आज हमने पढ़ा क्या, स्टेट ऑफ द मैटर। व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट्स टाइप, which matter is known as solid, which matter is known as gas and which matter known as a liquid। यानी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी भी फॉर्म को सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस बनाते हैं। तो अच्छे से इनके नोट्स बनाने हैं और अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू।